ये जवान बलवान अबूर सब फेल हो गए। सीता जी का पता लगाने के लिए सब निकले। संपाति से भेंट हुआ पहाड़ पर। संपाति ने बता भी दिया कि हम सीता को देख लिए, तुम देख मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। ओ लंका में अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई देख रहे हैं, पर हम देख रहे हैं, तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है। अब तो जामवंत जी कहे हम तो चले जाते, पर रहा प्रथम बल सो बनाए। अब जामवंत जी अपना के लिए बूढ़े नहीं थे, पर भगवान का काम करने के लिए क्या हो गए? बूढ़े हो गए। भगवान पर निष्ठा में कमी थी, इसलिए कहा हम अब वो पुरनका बल नहीं, अब कमजोर हो गए, बुढ़ा गए। अब आए अंगद, जवान पर आ जाओ। अंगद का हम जा तो सकते हैं, पर डर एक बात का कि हमको श्राप है, रावण का छोटका बेटुआ अगर मिल जाए ना, तो ज्योतिषियों ने कहा है कि अक्षय कुमार के हाथों तुम्हारी मृत्यु है। ये खतरा है, नहीं तो हम चले जाते। मखन्नू खरबार बद्दूपुर 501 रुपया। ठाकुर जी आपको ऐसे ही बल प्रदान करें और तुम लोगों का धन ऐसे ही पवित्र होत रहे, भगवान का कार्य में लागे। देखा, भगवान का कार्य में जेकर धन लागेला ओकर धन कहाँ कहाँ ना जाला। अब भगवान में जेकरा पास धन हो या भगवान में ना लागी, ओकर धन दवाई में जाला। कहाँ जाला? दवाई में। थाना में जाई, कहाँ जाई? कचहरी में जाई, कहाँ जाई? कचहरी में। और कहाँ? शराब का दुकान पर जाई, कहाँ जाई? शराब का दुकान। अनर्गल जगह पर खर्च होगा, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी ईमानदारी की कमाई का दशांश धर्म में खर्च करना चाहिए। बोले दानदाता भगवान की जय। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान जी, आपका अवतार भगवान के कार्य के लिए हुआ है। क्यों हुआ है? पवन तनया बल पवन समाना, पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनया बल पवन समाना। आप बुद्धि विवेक के सागर हैं। आपका अवतार भगवान के लिए हुआ है। भगवान का नाम जैसे जामवंत जी ने लिया, हनुमान जी ने कहा बस हम तो सोच रहे थे कि हमको यह अवसर मिले भगवान का कार्य करने का, क्योंकि राम जी ने पहले ही दे ही दिया था मुद्रिका तो दे दिया था ना। राम नाम मुद्रिका मनोहर, वो मुद्रिका दे दिया था। तो जैसे जामवंत जी ने कहा ना कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तव अवतारा। हनुमान जी छोटे थे, पर जब भगवान के काम में लगे तो क्या हुआ? तुरत ही भयो पर्वताकारा, तुरत ही अब समझिए, भगवान के काम में जैसे हनुमान जी लगे ना, विशालकाय पर्वताकार हो गए। मतलब शरीर तो बढ़ा ही, उनकी कीर्ति भी बढ़ गई। इतना ऊंचाई को छू ली कि जहां बड़े बड़े लोग अपने आप को उस पहाड़ के सामने बौना समझने लगे। एकर मतलब ये है कि भगवान के कार्य में एक साधारण बंदर या साधारण जीव भी लग जाता है तो वो समाज में इतनी ऊंचाई को छूता है कि दुनिया उसके सामने मत्था टेकने लगती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी लगे राम काज लगे तव अवतारा, राम काज तुरत ही भयो पर्वताकारा,
राम काज लगी तव अवतारा। और जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। जिस चोटी पर वो न्यूटन और सिद्धांत लगा, क्रिया पर प्रतिक्रिया, रॉकेट जितना तेजी से आगे जाता है, अब विज्ञान का के विद्यार्थी बा, रॉकेट जितना तेजी से आगे जाता है उतना तेज दबाव पीछे भी छोड़ता है। तो जे हमनी के शास्त्र का अध्ययन नहीं के कैले तो उसको लगता कि मन गढ़ंत है। अब हनुमान जी पैर दे दिए और जहां से छलांग लगाए तो पताल कैसे चल जाए। अरे जब ऐसा छलांग लगाओ तो 100 योजन के समुद्र एक बेर में लांग जाता तो ओकरा खातिर एनर्जी चाहिए ना, और एनर्जी के लिए झटका मारे हनुमान जी। अब रॉकेट आसमान में जितना तेजी से जाता है उतना तेजी से पीछे वो धकेलता है धरती को, तब उतना तेजी से ऊंचाई पर उड़ता है। तो हनुमान जी ने धरती को झटका मारा, और जिस जगह पैर से झटका मारा ना, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, वो धरती पाताल में चली गई। उतना दूर का जगह कहां चला गया। अब सोचो कितना बल लगाए होंगे हनुमान जी। मन गढ़ंत ना विज्ञान हो। और तुलसी बाबा साइंटिस्ट पहुंच गए। अब राम काज में लगने वाले के लिए बहुत व्यवधान भी आता है, पर भगवान के काम में जो लगा है वो रुकता नहीं है। मैनाक पर्वत आया, कहा अरे सुस्ताल भैया, तो कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। हम पहले जिस काम के लिए निकले हैं उस काम को पूरा करेंगे, विश्राम नहीं किया। पर उस समंदर में कई राक्षसियां भी थी। सबसे पहले तो माई से भेंट हुआ, सुरसा माई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप देखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप देखावा। सुरसा, सुरसा का मतलब, सुर माने होता है देवता, सुर माने देवता, आसा मतलब समान, मतलब जो ऐश्वर्य का भूखा है। देवता लोग कितकर भूखन होला, ऐश्वर्य का, सम्मान का। तो सुरसा कौन है? वह जिसका सम्मान से पेट नहीं भरता। तो हनुमान जी ने कहा ना कि जे अपना के बोर्ड बनता तो ओकरा से उलझला से बढ़िया बा कि ओकरा सामने छोट बन के अपन काम करो, से कहां झुराए के बा। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप देखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि देखावा। अब 2 योजन का मुंह के सुरसा माई का, तो हनुमान जी 4 योजन। अब वहां के 4 योजन का करी तो 8 योजन, 8 के करी तो 16। धीरे धीरे इतना बढ़ाए कि मुंह ये पार से वो पार खूब बड़ा हो गया। तो हनुमान जी मसक रूप धरी मच्छर की तरह छोटे हो गए, और माँ के मुंह में प्रवेश करके प्रणाम किया। माँ, अब सुरसा मैया ने आशीर्वाद दिया, हनुमान सुनो, देवताओं ने हमसे कहा था कि जो तुमको छका के लंका की तरफ चला जाएगा ना, तो समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। अब सुरसा मैया से आशीर्वाद लेके हनुमान जी आगे बढ़े। तो एक और राक्षसी थी जो समुद्र से गुजरने वाले जीवों का, आसमान में उड़ने वाले पंछियों को उनकी परछाई देख के खींच लेती थी। नाम लंकिनी एक निशिचरी। तो हनुमान जी ने कहा कि अभी लंकिनी है, भगवान का काम में जे रोके ना ओकरा के छोड़ल ठीक ना। एक लात हन दिए, रुधिर बनते हुए उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। फिर हनुमान जी पहुंच गए लंका में। सायंकाल का वक्त था। सीता जी का पता लगाने लगे। क्या देख रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ
हर घर में गुप्त से गुप्त परकोटे के अंदर हनुमान जी प्रवेश किए, पर सीता जी कहीं नहीं दिखी। पर हनुमान जी अवाक रह गए। क्या अवाक रह गए? लंका में भी राम नाम अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, एक ऐसा घर था जिस पर धनुष बाण बनाया गया था, दरवाजे के सामने तुलसी का बिरवा लगाया गया था और अंदर भजन चल रहा था। राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि साजन दीना। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि साजन दीना। कहा लंका में भगवान का कौन भक्त है भाई? हनुमान जी भाप गए, कोई अच्छा आदमी होगा। हनुमान जी कहां पहुंच गए? विभीषण के कक्ष में प्रवेश किए। कहा विभीषण ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, बताया कि सीता मां का पता लगाने आए हैं। पर अवाक हैं कौन? हनुमान जी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ साजन करवासा। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ साजन करवासा। पर विभीषण ने अपनी स्थिति बताई कि जैसे मुंह की बत्तीसी के बीच में एक जीभ रहती है, वैसे ही निश्चरों के बीच में मैं अपना गुजर करता हूं। लेकिन अब मुझे पुक्का भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा हमारे पर हो गई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर विभीषण के मन में एक संदेह है, मैं रावण का भाई हूं, क्या भगवान मुझको स्वीकार करेंगे? तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल करेंगे। जब बानर के रख सकेला तो तोके ना रख सकेला। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अब हमको ही बताइए हम किस कुल से हैं? जात का बानर, स्वभाव से चंचल। पर भगवान ने जब हमको अपनाया तो आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? भगवान के विषय में विभीषण को बताया, भगवान के स्वभाव के विषय में बताया। विभीषण जी ने सीता जी का पता बताया। अशोक वाटिका में भगवान पहुंच गए हनुमान जी, और अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। नीचे सीता जी बैठी हैं, बगल में त्रिजटा है। पर उसी समय रावण आता है, निश्चरियों को लेकर के सीता जी को डराता है, कहता है ए सीते हमारी तरफ देख लो। राम जी का चिंतन कर रही होती हैं सीता जी। हे प्रभु, अपनी सीता को कहां भूल बैठे हो? इन निश्चरों के बीच में अकेले छोड़ दिए हो, क्या सीता की याद नहीं आती आपको? रावण कह रहा है हमारे तरफ देख, अगर हमसे शादी कर लेगी ना तो त्रिलोक की स्वामिनी हो जाएगी। और उस वनवासी में क्या रखा है? आदिवासियों की तरह जंगल जंगल घूम के जीवन बिता रहा है। सीता जी ने कहा कि तू अपनी तुलना राम से कर रहे हो, तू भगजोगनी है बौरा, और राम जी सूर्य। सूर्य और भगजोगनी का कोई तुलना हो सकता है? आपू ही सुन खग्योत सम राम ही भानु प्रकाश। जब रावण सुना कि हमको भगजोगनी बना रही है तो तमतमा गया, तलवार उठाया। तलवार देखा तो कि ना? सीता जी ने एक दूब का तिनका उठाया, कहा तुम साक्षी हो। दूब का तिनका क्यों उठाया? मुसीबत में माइये जो भाइये बाप के न मेहरारू फोन कर ली सहो, कष्ट पड़ेला तो के फोन करेली सर? नहीं हर कहां फोन करती हैं? तो सीता जी भूमिजा है, धरती से उनका जन्म। दूब कहां से निकल बा?
धरतीये से देख ल भैया, तू गवाह बाड़ा, अगर कुछ हो ही करी है तो स्वामी के सामने तू गवाही दिया, हम लड़ब। पर रावण को पता था, डरा धमका के चला गया। त्रिजटा समझा रही है कि हमने सपना देखा, सपने बानर लंका दारी, और जात उधान निश्चर सब मारी। एगो बानर आई लल, सपना हम का देखली हाँ कि लंका के जरावत रहा, राक्षसन के उठा उठा के पटकत रहा। हमार सपना भोर में लौकल, जरूर कुछ बढ़िया होके वाला बा, बेटी तू हताश मत होकर। अब सीता जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो मन से विलाप कर रही थी। सूर्य नारायण उगे तो उनसे कहा, हे सूर्य देवता, हम आपकी कुल बधू हैं, हमारी दुर्गति हो रही है, तुम एक अग्नि की चिंगारी गिराओ, हम जल के भस्म हो जाएं। हे धरती माई, हम तुम्हारी पुत्री हैं, तुम फटो, हम तुम में समा जाएं। ये कौन सा दिन दिखा रही हो? हनुमान जी ने देखा, माँ बहुत व्यथित है। देखिए सीता जी को कष्ट है ना, तकलीफ बाना, चारों तरफ राक्षस बाना, केहू मददगार नहीं खे ना। सीता जी के मददगार के बा? केहू बा? वैसे ही हमारे जीवन में भी जब विपत्ति आती है तो हमको लगता है कि हम अकेले हैं। अच्छा, सीता जी अकेले ही बड़ी हो जहां पर ध्यान दीजिए, सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी हैं, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी भी बैठे हैं। मतलब भगवान न कभी भक्त को अकेला छोड़ते हैं, न भक्ति को अकेला छोड़ते हैं। कृपा रूपी हनुमान का हाथ ऊपर होता है। रावण कुछ को के निकल जाए हो जैसे। अब हनुमान जी ने देखा कि मां दुखी हो गई, तो राम नाम गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम नाम गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम नाम गाने लगे, सीता जी का दुख गया। अच्छा, सीते जी को दुख ना गई हुई, ये जहां बहाव से बैठ के कथा सुनत हुई, ओकर करियाए कमर गोड़ ना दुखात हुई, आ यहाँ से जियो घरे जाई न त्यों दुखाए लगी। राम नाम गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम नाम गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख। तब अब क्या किया, हनुमान जी ने भगवान के नाम की जो मुद्रिका थी उसको धीरे से गिरा दिया। राम नाम मुद्रिका मनोहर। सीता जी के सामने जैसे गिरा ना, तो झपट के उठी। उनको लगा कि कोई सूर्य देवता ने अग्नि की चिंगारी गिराई है उनकी प्रार्थना सुन के। पर नजदीक गई तो राम जी की मुद्रिका को पहचान गई। कही, अरे ये मुद्रिका तो स्वामी की है, ऐसा कोई है नहीं धरती पर जो उनको जीत सके, कोई असुर ऐसा नहीं है जो हमारे स्वामी को पराजित कर सके। हनुमान जी हाथ जोड़ के उतर, अरे माई, बाबूजी भेजे हैं। लड़का बूढ़ हो जाला तो लियावे खातिर बाप अपने जाला कि लड़का के भेजला महतारी के लियावे खातिर, अपने ना जाला लड़का के भेजला। राम जी कहलन, जा माई से कह दिया अकेले नहीं की, चिंता मत करी, हम आई। हनुमान जी ने कहा, उनके आदेश से कहा, वो भूल गए हैं। कहा, भूले नहीं है, भूले होते तो हमको क्यों भेजते, आप चिंता मत कीजिए। अब हनुमान जी को लगा कि सीता जी को राक्षसों ने बहुत डरा दिया है, डरा गई हैं, इनके अंदर उत्साह भरना होगा। कहा, ए माई, बाहर से लड़का आवेला तब महतारी सबसे पहले बती आवेले ना, लोटा का पानी देले, खाए के देले, तू हमके खाए के ना पूछबू, बहुत कस को भूख लागल बा माई। जब हनुमान जी ने कहा ना, सीता जी कही कि ये भैया, यहाँ राक्षस हैं, बड़े बलशाली हैं, मायावी हैं, पेट दबा के रह जा बाबू, हम चाहते नहीं कि यहाँ तुहार दुर्गति हो। हनुमान जी ने कहा कि तू आशीर्वाद द ना, फिर पता चल जाए कि दुर्गति होता कि गति होता। तन की कह दा। सीता जी ने कहा, ठीक बा, तब बच के जइह, लुका के फल खा के चल अइह। हनुमान जी ने कहा, ठीक, आशीर्वाद जैसे सीता जी ने दिया ना, हनुमान जी ने कनक भूधरा कार शरीरा, इतना विशाल शरीर बनाया कि बड़े बड़े वृक्ष छोटे छोटे घास फूस की तरह दिखने लगे। अब तो सीता जी समझ गए, अरे
लड़का तो बूढ़ हो गई, अब चिंता नहीं खे करे कोई। अब हनुमान जी छोटा रूप बनाए, वृक्ष पर चढ़े और जिस वृक्ष का फल पाते थे ना उसके जड़ से उखाड़ दे, और उखाड़ के एने ना फेंक, जहां राक्षस लोग सुतल है वही के ऊपर फेंक दें। अब ओकर सुंदर बगीचा रहे, रावण के केहू हितनाथ रिश्तेदार आवे तो वह बगीचा जैसे जहां मंदिर में लिया आवेला हितनाथ के आदमी, बद्दूपुर के आदमी चला हमनी के एगो मंदिर बलिया आवेला जना, तो वैसे ही जब रावण के केहू हितनाथ आवे तो कहां लेके आवा, चला हमनी के दिखावल जाए एगो ऐसा उपवन बा सुंदर अशोक वाटिका, कहा पूछे के मणि रत्न जड़ल बा, चारों तरफ सुंदर बाग बगीचा, फल युक्त पौधे लगे हुए हैं। हनुमान जी कहना पहले नकिए काटे, यही क्यों जा रहा, जिस वृक्ष का फल खाते थे उसको जड़ से उखाड़ देते थे। तो राक्षस के भाई बनरा तू बड़ा बदेल है रे, पेड़ पर से फलवा तो खाई रहे, वृक्षवा क्या होगा, हम खा नहीं रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। कहा हाँ आज तो हम लोग प्रसाद लाए के बाड़ा जाना कि तुम लोग के प्रसाद दे, मांस मछली शराब ये कुल खाए के बाद तो भगवान का प्रसाद दे के का भगवान का अपमान करी प्रसाद का, यही से कहते कि चलो कुल प्रसाद अपने खा, पेड़ उखाड़ दा। अब राक्षस भाग के गए रावण के पास, कहा अरे एक बहुत मायावी बंदर आया है, बहुत बलवान है और निश्चरों को मार के भगा दिया है। तो रावण का छोटा बेटा था अक्षय कुमार, वो कुछ सुभटों को लेकर के आया, हनुमान जी कहे आओ बच्चा आ जा, तू आ जा। आके अक्षय कुमार ललकारने लगा कि बैठ, अरे तू ललकार क्या रहा है, मारो। अब हनुमान जी देखे कि खाली बतिये का घोड़ा छोड़ रहा है तो एक वृक्ष उखाड़े उसके ऊपर पटक दिए, अब उसका जीवन लीला समाप्त हो गया। अब फिर राक्षस भाग के गए रावण के पास, कहा अरे सरकार किसी को भेजिए बलवान व्यक्ति को। कहा राजकुमार गए थे ना अक्षय कुमार, कहा उनका तो गोविंदाय नमो नमः कर दिया उस बंदर ने। कैसा बंदर है रे, अक्षय कुमार जैसे पहलवान को मार दिया। हाँ तब रावण ने अपने सबसे बलशाली पुत्र मेघनाथ को भेजा, कहा कि मारस जन सुत बांध के लायो, देखा हूं कपि ही कहां करे आयो, मारना मत उसको बांध के लाना, देखे तो कहां का बंदर है इतना बलवान। मेघ इंद्रजीत चला अतुलित जोधा, बाबा लिखते हैं इंद्रजीत चला अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। इंद्रजीत चला अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। भाई का मृत्यु करार मन में लेके इंद्रजीत चला। अब इंद्रजीत को देखा हनुमान जी ने तो कहा कि ठीक बा आ जाओ आ जाओ। बहुत माया, तमाम तरह की मायावी शक्तियों का प्रयोग किया पर हनुमान जी पर कोनो माया नहीं लगी। अंत में ब्रह्म बाण ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यो, महिमा मिटे अपार। ब्रह्मा जी की लाज रखने के लिए हनुमान जी